बर्बरीक को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाए तो यह ठीक ही होगा, क्योंकि बर्बरीक एक ऐसे पात्र थे जो अकेले ही युद्ध की दशा और दिशा बदल सकते थे। उन्हें कौन सी ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जो वरदान होने के साथ उनके लिए युद्ध में भाग न लेने का कारण बनी। आइए देखें कि वे इतने शक्तिशाली कैसे बने। आखिर वो क्या रहस्य था जो कृष्ण चाहते थे कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में न लड़ें। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। हालांकि वेद व्यास के महाभारत में इनका उल्लेख नहीं मिल पाता, लेकिन स्कंद पुराण में इनके जीवन की झांकी अवश्य मिलती है। बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वे बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे। भगवान शिव के बड़े भक्त थे। मौरवी उनकी माँ होने के साथ साथ उनकी शिक्षिका भी थी। उसने बर्बरीक को युद्ध की कलाएं सिखाई। देवी सिद्धांबिका और भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण दिए और आदेश दिया था कि इनका प्रयोग दुर्बल की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक धनुष दिया था जो उन्हें तीनों लोकों में अजय बनाता है। क्योंकि वे इन 3 शक्तिशाली बाणों के वाहक हैं, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी के रूप में भी जाना जाता है। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो वह युद्ध देखना चाहते थे। महाभारत युद्ध के आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों में से सभी शक्तिशाली योद्धाओं से पूछा कि वे अकेले युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौरवों में से भीष्म ने उत्तर दिया कि वे 20 दिनों में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि वे 25 दिनों में सभी विरोधियों को नष्ट कर सकते हैं। कर्ण ने उत्तर दिया कि उसे 24 दिन लगेंगे। पांडवों के बीच अर्जुन ने कहा कि अकेले युद्ध खत्म करने लगे तो उन्हें 28 दिन लगेंगे। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुँचे तो श्री कृष्ण ने वही प्रश्न उनसे भी किया जो उन्होंने समस्त योद्धाओं से किया था। बर्बरीक ने उसके उत्तर में कहा, एक क्षण, जिसका मतलब ये था कि महाभारत के विशाल युद्ध को वे एक क्षण में ही समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक की यह बात श्री कृष्ण को आश्चर्यचकित करती है। उन्होंने पूछा कि वे एक क्षण में लड़ाई को कैसे खत्म कर सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे 3 अचूक बाणों के वाहक हैं और उनके ये बाण विरोधियों को नष्ट करने के लिए काफी हैं। जब श्री कृष्ण ने विस्तार पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले बाण का इस्तेमाल उन सभी चीजों या व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहते हैं। दूसरे बाण के उपयोग से सभी चीजें या व्यक्ति चिन्हित हो जाते हैं जिन्हें वह बचाना चाहते हैं। तीसरे बाण का प्रयोग करने से वह चिन्हित सभी वस्तुओं या व्यक्तियों को नष्ट कर देगा और फिर अपने तरकश वापस आ जाएगा। बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए और यह सत्यापित करने के लिए कि वह जो कुछ भी कह रहे थे वह सच है, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने बाणों का उपयोग करते हुए पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को बांधने को कहा। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद कर ली और पत्तियों को चिन्हित करने के लिए अपना पहला बाण छोड़ने के लिए ध्यान करना शुरू किया। उस क्षण में श्री कृष्ण ने पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगता है। श्री कृष्ण ने बाण के इस व्यवहार से हैरान होकर बर्बरीक से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने उत्तर दिया कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और उन्हें सलाह देते हैं कि वे अपना पैर उठा लें, अन्यथा तीर पत्ते को चिन्हित करने के लिए उनके पैर को छेद देगा। इस घटना के बाद श्री कृष्ण को पता चलता है कि उनके बाण वास्तव में अचूक हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, कौरवों के या पांडवों की। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि देवी माँ के आदेश के अनुसार वे युद्ध में हारने वाले का ही पक्ष लेंगे। इसीलिए संख्या के अनुसार पांडवों के पास कौरवों की तुलना में तुलनात्मक रूप से छोटी सेना है, इसलिए वे पांडवों की ओर से लड़ेंगे क्योंकि वे अपेक्षाकृत कमजोर हैं। यह सुनने के बाद श्री कृष्ण को पता चलता है कि बर्बरीक हमेशा हारने वाले के पक्ष से लड़ने वाले हैं, लेकिन इस वक्त वे अपने सिद्धांत की जटिलता को नहीं समझ रहे हैं। उसे समझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा, आप जिस भी पक्ष का समर्थन करने जा रहे हैं वह लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो कौरव कमजोर हो जाएंगे और अगर आप कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो पांडवों का पक्ष कमजोर हो जाता है। इसीलिए उन्हें कमजोर हो चुके दूसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए लगातार पक्ष बदलना पड़ेगा।
इस प्रकार आप पांडवों और कौरवों के बीच झूलते रहेंगे और दोनों ओर की सेनाओं को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार तो कोई भी पक्ष विजयी नहीं हुआ और आप युद्ध के अकेले उत्तरजीवी रहेंगे। जिस पर बर्बरीक ने उनसे इसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय हेतु उन्हें अपना शीश अर्पण करने को कहा। ये कहकर उन्होंने बर्बरीक को अपने दिव्य दर्शन दिए, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पण किया। ऐसा माना जाता है कि वह 3 योद्धाओं में से एक थे जिसने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन किए थे। एक थे बर्बरीक, दूसरे थे युद्ध के दौरान अर्जुन और तीसरे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिलने के कारण युद्ध में घटित सारी गतिविधियों का पता चलता रहा। सिर का बलिदान करने से पहले श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि पहला तो यह कि वे इस महाभारत युद्ध को देखना चाहते हैं और दूसरा उनकी अंत्येष्टि स्वयं श्री कृष्ण के हाथों से हो। श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर देवी की मदद से उनका सिर अमृत से सींचकर एक पहाड़ी की चोटी पर रखा था, जहां से वे पूरी लड़ाई देख सकते थे। और अंत में उनकी अंत्येष्टि भी श्री कृष्ण ने अपने हाथों से की। उनके इस महान बलिदान के लिए श्री कृष्ण ने उनको पुरस्कृत किया और उन्हें अपना श्याम नाम एवं शक्तियां देकर खाटू नामक स्थान पर प्रकट होने को कहा, जिससे कि वे खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार बर्बरीक ने महाभारत में धर्म का साथ देने के लिए श्री कृष्ण के कहने पर अपने सिर का बलिदान दिया और आज वे खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस धर्म संगत और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें और शेयर करने की कृपा करें, ताकि और लोग भी हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ पाएं। जय श्री कृष्ण।